नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। वैसे तो नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के कई कारण हैं, लेकिन मुख्यतः 3 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण नरेंद्र मोदी का घोटाला और भ्रष्टाचार, दूसरा कारण आरएसएस के नियम और कानून, और तीसरा कारण बीजेपी नेताओं में बगावत। क्योंकि दोस्तों, बीजेपी के कई नेताओं ने नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग लिया है, यहां तक कि अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर इस तारीख तक नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देते तो उनका इस्तीफा छीन लिया जाएगा। दोस्तों, आज हम लोग 3 बिंदुओं पर बात करेंगे, क्योंकि ये वही 3 बिंदु हैं जिसके तहत नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार की। महज कुछ ही मिनटों में 10 साल का मोदी का भ्रष्टाचार हम लोग यहां पर समझ जाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोदी सरकार ये मानती नहीं कि हमने भ्रष्टाचार किया है। लेकिन आज एक ऐसी रिपोर्ट हमारे हाथ लगी है, 2014 से लेकर 2024 तक नरेंद्र मोदी ने कितने घोटाले किए, कितना भ्रष्टाचार किया, उसको लेकर आज एक रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखेंगे। आप सभी को देखनी है, ऐसा नहीं कि खबर को स्किप कर देना, नहीं, पूरी वीडियो आपको देखनी है अगर जानकारी चाहिए तो चलिए सबसे पहले नरेंद्र मोदी के घोटाले पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आरएसएस के नियम कानून क्या कहते हैं, कि सच में नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे या फिर नहीं, और तीसरा बीजेपी नेताओं में बगावत को लेकर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि नितिन गडकरी, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे कई नेताओं ने नरेंद्र मोदी का इशारों में इस्तीफा मांग लिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो खुली धमकी दे दी है कि 17 सितंबर तक आपको इस्तीफा देना है, अगर नहीं देते तो जबरन छीन लिया जाएगा। यह तीसरा टॉपिक है, इसलिए बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नरेंद्र मोदी के घोटाले की फाइल पर। नरेंद्र मोदी के घोटाले की फाइल यहां पर हम लोग खोलते हैं। तो दोस्तों, यहां पर देखिए, नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं 2014 से लेकर 2024 तक किस तरीके से भ्रष्टाचार के दलदल में मोदी सरकार फंसी है, ये रिपोर्ट देखिए। सीएसडीएस की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट 11 अप्रैल 2024 को प्रसारित की जाती है। और रिपोर्ट ये बताती है, सीएसडीएस लोक नीति सर्वे, लोगों ने एक सुर में कहा कि करप्शन बढ़ा है, केंद्र ज्यादा जिम्मेदार। जरा देखिए, सीएसडीएस की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें कहा गया है कि करप्शन बढ़ा है और सबसे ज्यादा बढ़ा है। और कितना करप्शन बढ़ा है, चलिए इसको लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। मोदी सरकार बनते ही पीएनबी घोटाला और बैंक के एनपीए का मामला सामने आ जाता है, जहां पर नरेंद्र मोदी के कुछ ऐसे भगोड़े यार हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे से लाखों करोड़ों लेकर ये लोग फरार हो गए। दोस्तों, पहला नाम आ जाता है पीएनबी बैंक का 14,000 करोड़ लेकर नीरव मोदी देश छोड़कर भाग जाता है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। ये भी मोदी है और वो भी मोदी था। नीरव मोदी 14,000 करोड़ लेकर नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे से भाग जाता है, और देश का 14,000 करोड़ निवेशकों का, यानी कि जिनका बैंक में पैसा होता है, सब डूब जाता है। और आज तक नरेंद्र मोदी ना तो नीरव मोदी को ला पाए और ना ही 14,000 करोड़ ला पाए, यानी कि ये बहुत बड़ा घोटाला था। और दोस्तों, दूसरा नाम आ जाता है यहां पर विजय माल्या का। विजय माल्या 9,000 करोड़ लेकर 2016 में नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे से भाग जाता है। नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं कर पाते। 2014 में ये कहते हैं कि काला धन लाएंगे, लेकिन देश का पैसा विदेश में शायद इनके इशारों पर गया है, क्योंकि ये काला धन वापस नहीं ला रहे हैं। और दोस्तों, तीसरा कारण देखिए, नीरव मोदी, विजय माल्या देख लिया। तीसरा कारण देखिए, मोदी सरकार के 4 साल में हुए 9,000 करोड़ से ज्यादा के बैंक घोटाले। आरटीआई के जवाब में रिजर्व बैंक का खुलासा। दोस्तों, रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने साफ साफ बता दिया। एक आरटीआई के जवाब में आरबीआई ने कहा कि मोदी सरकार के सिर्फ 4 साल में, यानी कि 2014 से 4 साल में नरेंद्र मोदी ने 9,000 करोड़ का बैंक घोटाला मोदी सरकार में होता है। ये बहुत बड़ा घोटाला था, और ये आरबीआई की रिपोर्ट थी। दोस्तों, यहां पर देखिए, अगला नंबर आ जाता है चुनावी बॉन्ड का, इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कि देश का सबसे बड़ा स्कैम था। संसद से कानून पास करा करके नरेंद्र मोदी ने डकैती की। ईडी सीबीआई की धौंस दिखा करके नरेंद्र मोदी ने जनता के और देश की कंपनियों के
पैसे लूटे हैं। और दोस्तों लगभग 6000 करोड़ रुपये का घोटाला सिर्फ अकेले बीजेपी करती है, बाकी अन्य पार्टियों के भी खाते में पैसे जाते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए चुनावी बॉन्ड, जो कि सबसे बड़ा स्कैम, भारत का सबसे बड़ा स्कैम, क्योंकि कानून पास करा करके डकैती की गई है। इसीलिए चुनावी बॉन्ड का जितना भी पैसा राजनीतिक दलों को मिला है, यह मांग की जा रही है कि सारा पैसा सुप्रीम कोर्ट जब्त करे और सजा भी दे और एसआईटी की जांच भी बैठाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि बीजेपी टॉप पर है। चुनावी बॉन्ड के मामले में बीजेपी ने लगभग 6000 करोड़ रुपए भुनाए थे। 6000 करोड़ रुपए भुनाए थे बीजेपी ने। और सबसे बड़ा घोटाला यहां पर चुनावी बॉन्ड के रूप में साबित हुआ और डीवाई चंद्रचूड़ ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार करके बंद कर दिया, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। दोस्तों अगला आ जाता है 5G स्पेक्ट्रम घोटाला। जरा देखिए 5G स्पेक्ट्रम घोटाला भी मोदी सरकार में चर्चा का विषय रहा कि मोदी जी ने 5G स्पेक्ट्रम 5G मेगा स्कैम ये मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, इसीलिए 5G स्पेक्ट्रम का घोटाला भी नरेंद्र मोदी के ऊपर लगा। और दोस्तों उसके बाद नाम आ जाता है पीएम केयर फंड का। पीएम केयर फंड में ना जाने कितने लाखों करोड़ों हैं, जो जनता जानना चाहती है कि इतने पैसे कहां से आए, लेकिन मोदी जी ने साफ साफ मना कर दिया कि चंदा का पैसा जनता को दिखाने के लायक नहीं होता, इसीलिए हम नहीं बता सकते। बार बार याचिकाएं दायर की जा रही हैं, लेकिन यहां पर पीएम केयर फंड में कितना पैसा आ रहा जनता जानना चाहती, लेकिन मोदी जी दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि मोदी जी के यार और दोस्त यानी अडानी अंबानी जैसे कई लोग हैं जो इस मामले में फंस जाएंगे। क्योंकि सरकार से काम कराना है तो भैया सरकार को पैसा देना पड़ता है, यहां तक कि सरकारी कामों में पैसा देना पड़ता है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो दलाल को भी 1000-2000 देते हैं। तो वैसे ही सरकार है, जब सरकारी कर्मचारी पैसा लेते हैं तो सरकार क्यों नहीं, तो काम के बदले पैसा, ये चंदा लो धंधा लो जैसी स्कीमें मोदी सरकार में काफी ज्यादा चलती हैं। दोस्तों अगला नाम आ जाता है यहां पर पीएम आवास योजना, जहां पर मोदी सरकार ने पीएम आवास योजना के साथ जो 1 करोड़ का घोटाला किया है। जरा देखिए पक्के मकान वाले 260 लोगों को जारी कर दिया गया पैसा, जांच में हुआ बड़ा खुलासा। 260 लोगों को पैसा जारी किया गया, लेकिन वो इस धरती पर नहीं है और लगभग 1 करोड़ का घोटाला यहां पर पीएम आवास योजना में किया गया, मोदी सरकार ने किया 1 करोड़ का घोटाला। यानी कि जिन 260 लोगों को पैसा ट्रांसफर किया गया, ना तो उनका घर बना और ना ही उस गांव में, उस शहर में उस व्यक्ति का कोई, उस नाम का कोई व्यक्ति है। तो यह भी बहुत बड़ा घोटाला था। दोस्तों उसके बाद भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाला, कई ऐसे घोटाले हैं, एक नहीं कई ऐसे घोटाले हमने मोटा मोटा आपको बता दिया। अब आते हैं हम आरएसएस के नियम और कानून पर कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा क्यों देंगे। दोस्तों आरएसएस की एक विचारधारा है, एक नियम है, एक कानून है कि 75 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और बीजेपी के कई कद्दावर नेता रिटायर हुए हैं। मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कई नेताओं को हटा दिया गया है, निष्क्रिय साबित कर दिया गया है। वैसे ही ये मांग की जा रही कि जब नरेंद्र मोदी 75 साल के होंगे तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बीजेपी के नियम और कानून हैं। ये तो बीजेपी, नरेंद्र मोदी ने भी ऐसा ही नियम बनाया था कि 75 साल के बाद व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है तो उसे रेस्ट करने की जरूरत होती है। तो क्या 75 साल के नरेंद्र मोदी होने जा रहे हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे? वैसे तो सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी नेता है, उन्होंने धमकी भी दे दी है कि 75 साल की उम्र में अगर नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट नहीं लेते हैं तो जबरन उनकी कुर्सी छीन ली जाएगी। तो आरएसएस की विचारधारा, आरएसएस के नियम कानून के तहत नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट शुरू हो जाता है बीजेपी नेताओं में बगावत। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि बीजेपी नेता बेखौफ होकर बोलते हैं। इसका परिणाम नरेंद्र मोदी को क्या भुगतना पड़ेगा, मतलब किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अभी एक बीजेपी एमएलए ने कहा था कि मस्जिदों में घुसकर मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी मस्जिदों के दर्शन कर रहे हैं। और दोस्तों बीजेपी के कद्दावर नेता, यहां तक कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नितिन गडकरी ने सरकार को विष कन्या बता दिया है। जरा यहां पर देखिए,
नितिन गडकरी ने साफ साफ कहा कि मेरा कंसेप्ट है कि सरकार किसी की भी हो, जो सरकार से दूर रहेगा उसका कल्याण होगा, जो सरकार से सत्संग करेगा उसका सत्यानाश होगा। सरकारें विष कन्या जैसी होती हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह साफ साफ कह दिया कि सरकारें विष कन्या जैसी होती हैं। जितना आप सरकारों के नजदीक रहेंगे उतना ही आपका नुकसान होगा, जितना दूर रहेंगे उतना कल्याण होगा। और यहां तक कि अगर आप सरकार के साथ बैठकर सत्संग करते हैं, यानी कि जी हजूरी करते हैं, गुलामी करते हैं, तो आपका सर्वनाश निश्चित है। यहां पर नितिन गडकरी ने मोदी सरकार और मोदी सरकार के लिए चरण चुंबक का काम करने वाले लोगों को चेतावनी दे दी, भैया दूर रहिए, जितना आप नजदीक जाएंगे उतनी ही ज्यादा मुश्किलें होंगी। और दोस्तों उसके बाद नाम आ जाता है सुब्रमण्यम स्वामी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग लिया है। जरा यहां पर देखिए, जहां पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी अपनी स्वेच्छा से 17 सितंबर तक इस्तीफा नहीं देते हैं तो जबरन उनका इस्तीफा छीन लिया जाएगा। यानी कि बीजेपी नेता खुद ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दें। और आज से नहीं, जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस वक्त भी बीजेपी नेताओं की नाराजगी देखी गई थी, जहां पर बीजेपी नेताओं ने कहा था कि हमसे पूछा तक नहीं और नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण कर ली। तो बात यह है कि बीजेपी नेता खुद ब खुद नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से परेशान हो गए। तो दोस्तों ये 3 बड़े कारण थे जो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ले सकते हैं या फिर नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। पहला कारण पर हम चर्चा कर चुके हैं, मोदी का भ्रष्टाचार और घोटाला। दूसरा था आरएसएस के नियम और कानून, और तीसरा था बीजेपी नेताओं में बगावत। और सबसे ज्यादा बगावत अगर कोई कर रहा है सुब्रमण्यम स्वामी और नितिन गडकरी। और भी कई ऐसे नाम हैं जो अभी खुलकर सामने नहीं आए, और जिस दिन खुलकर सामने आ जाएंगे उस दिन हम आपको जरूर बता देंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।